गुड आफ्टरनून बच्चों, मेरा नाम रेणुका है। मैं आपकी एसएसटी की टीचर हूँ और आज हम एसएसटी में जो हमारी सेकंड बुक है समकालीन भारत, उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे। क्योंकि जो आपकी वर्कशीट अभी भरवाई जा रही है उसमें जो फर्स्ट वीक था उसमें आपने पहले अध्याय की वर्कशीट फिल की होगी और इस वीक में जो मिली है वो आपको सेकेंड वीक की मिली हुई है, जो सेकेंड चैप्टर की है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो समकालीन भारत का पहला अध्याय है भारत की स्थिति तथा उसका आकार। विश्व में भारत की पोजीशन कहाँ पर है और उसका आकार कैसा है, उसके बारे में ये पूरा अध्याय दिया गया है। तो आज हम इस पार्ट का पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पढ़ेंगे। तो इसमें देखो जो अध्याय है इसमें क्या दिया गया कि भारत एक विशाल देश है। क्योंकि हमारे जो विश्व है उसमें 7 कॉन्टिनेंट हैं और उन 7 कॉन्टिनेंटों में काफ़ी बड़े बड़े एरिया वाले बड़े बड़े देश हैं। तो उनमें भारत की भी जो स्थिति है वो भारत आकार के अनुसार 7वें नंबर पर आता है। तो एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए, ये विश्व का मैप है और इसमें ये भारत के बीचों बीच से एक लाइन जा रही है। ये बीचों बीच से एक लाइन गई और इस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है। ये ऊपर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग है दक्षिणी गोलार्ध। और इसमें से भी एक और बीच में से रेखा गई है, ये इनको क्या करती है, पूर्व और पश्चिम में डिवाइड करती है। इधर वाला भाग पश्चिम है और इधर वाला भाग पूर्व है। तो जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। ये आप इस मैप में देखिए कि जो भारत की डिग्री में लोकेशन बताई गई है वो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से शुरू होके, क्योंकि नीचे ये यहाँ पर भूमध्य रेखा है 0 डिग्री से शुरू होती है, 0 डिग्री से ऊपर ही तो 8 डिग्री आएगी। तो यहाँ पर 8 डिग्री से शुरू होके और ऊपर कहाँ तक है, नॉर्थ तक 37 डिग्री 6 मिनट तक। उसके बाद पूर्व में ये बीच में जो एक और रेखा थी जो इक्वल इक्वल भागों में ये यहाँ पर बटी हुई थी, यहाँ से 0 शुरू होता है और यहाँ से इधर जो भारत की लोकेशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इस मैप में ही हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, कौन सी खाड़ियाँ हैं। तो ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं स्थलीय सीमा वाले, ये इधर वाले हैं। तो इसमें एक ट्रिक है जो आप याद कर सकते हो बचपन में बीए से ब से देखो, ब से बांग्लादेश ये यहाँ पर है, च से चीन, न प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार और अगेन बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। ये यहाँ पर अफ़गानिस्तान है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। ये ऊपर वाली जो सीमा है इसको बोलते हैं स्थलीय सीमा और जो नीचे वाली ये जो पानी के किनारे लगी हुई है ये हमारी तटीय सीमा। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है और भारत के दक्षिण में यहाँ नीचे हिंद महासागर है और भारत के 2 द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। यहाँ अंडमान भारत का जो दक्षिणी बिंदु माना जाता है अंडमान का, यहाँ नीचे है निकोबार द्वीप समूह जिसमें इंदिरा पॉइंट है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु माना गया है। अब इसमें आगे देखो, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये यहाँ पर कर्क रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है। दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, जो मैंने अभी बताया आपको। भारत का दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, 2004 में सुनामी की लहरों में जलमग्न हो गया था। 2004 में जो सुनामी आई थी तो जो भारत का जो दक्षिणी बिंदु था इंदिरा पॉइंट, वो क्या था, बिल्कुल जलमग्न हो गया था, पानी में बिल्कुल पूरी तरह से डूब गया था। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब देखो इसको समझो, जो वर्ग होता है उसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो भारत की स्थिति है ये ऐसे पतंग के जैसी है। तो इसमें जो वर्ग के आकार का ये गया है कि इसमें जो एरिया गया है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का आता है। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखो ये पूरा विश्व है हमारा,
ये पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी पर जितना भी टोटल एरिया है उसमें से जो भारत ने एरिया लिया हुआ है वो सिर्फ 2.4% लिया हुआ है। उसके बाद भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये मैंने अभी आपको बताए भी थे कि सबसे पहले नंबर पर रशिया, USA, कनाडा, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 7वें नंबर पर आता है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये हमारी स्थलीय सीमा है, जो ऊपर वाला भाग है, ये इधर वाला स्थलीय सीमा है। कितनी है ये? 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद जो तटीय सीमा है हमारी, इसमें हमने द्वीपों को शामिल नहीं किया है, ये है हमारी 6100। और जब हम दोनों द्वीपों को, लक्षद्वीप को भी और अंडमान द्वीप को भी मिला लेते हैं तो ये बन जाती है 7,516.6 किलोमीटर। उसके बाद आगे देखते हैं कि भारत के पश्चिम में अरब सागर, ये यहाँ पर अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ये जो अक्षांश रेखाएं, ये जो आपने दिख रही होंगी, ये जो अक्षांश रेखाएं लेटी हुई हैं और देशांतर रेखाएं ये खड़ी हुई रेखाएं हैं। तो इसका भारत का यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लगभग जो डिग्री में विस्तार बताया गया है वो 30 डिग्री है। लगभग है, अप्रॉक्स 30 नहीं है। एक का 28 पॉइंट समथिंग आता है और एक का 29 पॉइंट समथिंग डिग्री आता है। अब इसमें देखते हैं कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर, कि यहाँ से गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो डिग्रियाँ हैं वो 30 डिग्री हैं। और 30 डिग्री, 1 डिग्री पृथ्वी जब रोटेशन करती है तो उसको 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो 30 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 3 चौक 12, मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में कितने होंगे? 2 घंटे हो जाएंगे। तो 2 घंटे का अंतर आता है। तो वहाँ यहीं पर वो बताया गया है कि यहाँ ये भारत के बीचों बीच से जो समय गुजर रहा है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से ये यहाँ पर माना गया है कि इसको मानक समय माना गया है। 82 डिग्री 30 मिनट भारत का मानक समय माना गया है, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है तो सबके अलग अलग टाइम थोड़ा ना होंगे, तो एक ही मानक समय माना जाएगा। तो इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट को भारत का मानक समय माना गया है। ये यहाँ पर है, भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अब इसके बारे में है कि भारत तथा विश्व के बारे में क्या है। भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ये इधर मैप पर आ जाओ, ये एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का ये पश्चिम है, ये पूर्व है और ये इसके बीच में स्थित है। और बीच में भी कहाँ है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये हमारा हो गया। उसके बाद भारत एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। जो हिंद महासागर है वो ये यहाँ पर है हमारा हिंद महासागर। ये भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है कि जैसे ये हिंद महासागर है, ये इसके इधर भी हिंद महासागर, इधर भी हिंद महासागर, ये इसके केंद्र में बीच में स्थित है। उसके बाद भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान के नाम से ही जो महासागर है इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। बेटा ये हमने पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 रीड किया है। इसमें से ये आपको खुद से रीड करना है। इसमें जो भी डाउट आता है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।